दोस्तों, रामायण तो आप बचपन से सुनते और देखते आए हैं, जिसमें अंत में यह दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। किंतु अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। लेकिन आप मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। परंतु सवाल यह उठता है कि आखिर रावण है कहाँ। यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण कहाँ और किस हालात में है। रामायण में माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्रीराम और लंकापति रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया था। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण के शव को विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण के शव का क्या किया, क्योंकि किसी को रावण के अंतिम संस्कार का कोई भी साक्षी नहीं मिले हैं, न ही इस बारे में किसी को जानकारी है। इसीलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसके शरीर का क्या हुआ। लेकिन आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा गया है। भले ही यह बात आप ना माने, पर आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसके दम पर आप यह मान सके कि रावण आज भी जिंदा है। शोधकर्ताओं की माने तो श्रीलंका में रावण के होने के सबूत मिले हैं। श्रीलंका के रामायण अनुसंधान कमेटी का दावा है कि उन्हें श्रीलंका के जंगलों के बीच एक गुफा में एक शव मिले हैं। करीब 8,000 फीट ऊंचाई पर बनी इस गुफा में रावण पूजा पाठ और यज्ञ किया करते थे। इसी गुफा में रावण की मम्मी रखी गई है। जिस ताबूत में रावण के शव को रखा गया है, उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। रावण के शव के ऊपर एक खास तरह का लेप लगाया गया है, जिस वजह से कई हजार साल बीत जाने के बाद भी उसका शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवर होने की वजह से कोई भी इस गुफा के अंदर नहीं जा पाया। लंका विजय के बाद भगवान राम ने लंका समेत रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन सत्ता संभालने की जल्दबाजी में वह रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गए और शव को वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए, क्योंकि उनका यह मानना था कि लंकापति रावण फिर से जिंदा होंगे। और उन्होंने शव को उस गुफा में ले गए जहां रावण यज्ञ किया करते थे। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, पर वे असफल रहे। आखिर में उन्होंने शव को मम्मी बनाने का फैसला किया और उन्हें यह उम्मीद थी कि रावण एक दिन जरूर जिंदा होंगे। इसीलिए वे रायगढ़ के जंगलों में उसी गुफा के अंदर रावण के शव को इस तरह सुरक्षित रखा कि सालों साल तक शव वैसा का वैसा रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड था, जो आखिरकार उसे ले डूबा। घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी मां सीता का हरण किया। लाख समझाने पर जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत शक्तिशाली सेना थी, इसके बावजूद अहंकार की वजह से रावण मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में देखे जा सकते हैं। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था, उसके पास एक झरना है, जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रावण कलयुग में फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाएगा और उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को कली पुरुष के साथ साथ रावण का भी सामना करना पड़ सकता है। समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवा कर रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां भी बनवाना चाहता था। रावण की कई वेधशाला थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कहा जाता है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। वहीं रावण बहुत बड़ा तपस्वी भी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप किया करता था। उसने तप के बल से ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और तप के बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक
बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रामायण के अनुसार रावण को महिलाओं से बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी, दूसरी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्वी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उस युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। रावण में लाख बुराइयां थी पर फिर भी उसने माता सीता के साथ कुछ गलत नहीं किया। आपने यह बात जरूर सुनी होगी पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा, जहां उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी, उसने कामात होकर रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। यही असली वजह थी कि रावण कभी भी सीता को स्पर्श नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जब रावण ने माँ सीता का अपहरण कर श्रीलंका लेकर आया तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने बार बार रावण को चेतावनी दी थी कि सीता जी को राम को लौटा दें, अन्यथा हमारी कुल का विनाश होगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। लेकिन रावण अपनी ताकत का घमंड दिखाकर मंदोदरी को फटकार लगाता था। इसी के फल स्वरूप घमासान युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।